Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इस चैप्टर पर, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कि ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज कैसे होता है, ड्रग्स क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, और ऐसे कौन सी चीजें जिसकी वजह से लोगों को मजबूर हो जाते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल का यूज कर सके। तो ये सारे कुछ टर्म्स और नए टर्म्स और कुछ ड्रग्स के नाम आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज, जो कॉमनली अब्यूज होने वाले ड्रग्स है आपके पास, वो सारे सबके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले ओपियोइड्स, ठीक है, ये ड्रग्स का नाम है। दूसरा है कैनाबिनॉइड्स एंड तीसरा है कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो ये तीन जो है कुछ ड्रग्स है जो कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें से तो ज्यादातर जो ड्रग्स है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। ज्यादातर जो ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, और कुछ जो होते हैं वो फंजाई से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, तो ठीक है, ड्रग्स के कुछ नाम पढ़े अभी हमने, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। तो ओपियोइड्स क्या है, एक ड्रग है विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। तो ये इसके स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शनिंग थोड़ी सी बता रहे हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो किससे बाइंड अप करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से नीट में आते हैं। ठीक है, तो विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो भी ओपियोइड रिसेप्टर्स है वहां पर बाइंड करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। प्रेजेंट इन आर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो हमारी सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है एंड सीएनएस वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओपियोइड्स, हीरोइन जो है ये कॉमनली कोल्ड स्मैक, इसे हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं, और जिसका जो केमिकली नेम है वो क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन। हीरोइन जो है वो भी ड्रग है स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकली जो नेम होता है, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी ड्रग्स है ना, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो बहुत सारे ड्रग्स के आपको केमिकल फॉर्मुलेज लर्न करने पड़ेंगे, द स्ट्रक्चर्स। तो उसको केमिकली क्या कहते हैं, हीरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फाइन। जिसे जो व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, हीरोइन या स्मैक। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिलाइजेशन ऑफ मॉर्फाइन। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, एसिटाइलेशन एक प्रोसेस है, जो मोरफाइन के एसिटाइलेशन से क्या ऑब्टेन होता है हमारे पास, हीरोइन। हीरोइन एक ड्रग है, ठीक है स्टूडेंट, ड्रग का नाम है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पपेवा सोमनिफेरम। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम है, कि आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि किस प्लांट से हम हीरोइन को ऑब्टेन करते हैं, तो दैट इज पपेवर सोमनिफेरम। तो आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आपको इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है, तो आपको ये पता लगाने की ये प्लांट्स कौन सा है, ताकि आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए इन ड्रग्स के बारे में कि ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, या तो इसको डायरेक्टली स्नॉट किया जाता है या फिर इंजेक्शन के करके भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, तो ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। तो हीरोइन जो है वो एक ड्रग है जो स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शंस को। तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी हम इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो इन्हीं सब पर चलने वाला है, राइट। तो हमने कुछ ड्रग्स के नाम पढ़े, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। उसमें हमने ओपियोइड पढ़ा कि वो ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड अप कर लेता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी कि जो भी इस ओपियोइड ड्रग को, हीरोइन ड्रग को यूज करते हैं, यानी कि लेते हैं जो ड्रग्स, वो क्या करते हैं, सीधा उनके सीएनएस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो हीरोइन है उसको, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है हमारे पास, पपेवर सोमनिफेरम, एक प्लांट का नाम है, पॉपी प्लांट जिसे कहते हैं हम, यहाँ पर इसका कॉमन नेम लिख रखा है। तो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में
कैनाबिनॉइड्स के ऊपर। अभी हमने ओपियोइड्स पढ़ लिया, हीरोइन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं केमिकल्स का, ठीक है, विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। अब ये कहाँ पर इफेक्ट करते हैं? ब्रेन में इफेक्ट करते हैं, और कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बाइंड अप करते हैं, जुड़ते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, जो नेचुरली प्रकृति में जो ऑब्टेन्ड होते हैं कैनाबिनॉइड्स, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? कैनबीज सटाइवा। तो एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है कैनबीज सटाइवा, तो उसमें से ऑब्टेन्ड होते हैं कौन? नेचुरल कैनाबिनॉइड्स। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा ना कि जो ड्रग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ये सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, तो किन किन फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। तो जो कैनाबिनॉइड्स है वो कहाँ से मिलते हैं? कैनबीज सटाइवा से। द फ्लावर टॉप्स, फ्लावर के टॉप, लीव्स, the resins of cannabis plants are used in various combination to produce marijuana। ये सारे ड्रग्स के, ये सारी चीजों में के नाम है हाशीश, कारा और गांजा। गांजा के बारे में भी आप सबको पता होगा, सुना होगा ये नाम तो सारे। तो ये सबको प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। जो ये फ्लावर्स की लीव्स हो गई और दूसरे पार्ट्स हो गए, उस वो सारे क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं मारिजुआना, हशीश, कारा और गांजा जैसी चीजों को प्रोड्यूस करने में। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनहेलेशन के द्वारा जैसे हम लेते वैसे लेते हैं, एंड ओरल इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। दीज आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन सा हो गया? हार्ट वाला सिस्टम जो हो गया हमारा, ठीक है। जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम हो गया, तो वहां पर क्या करते हैं? ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि सीबीडी कैनाबिनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से यूटिलाइज होता है, किस तरह से यूटिलाइज होते हैं सीबीडी, ठीक है। और नीचे आपको दिखा रखा है कि किस तरह से वो पूरे ब्रेन पर, पहले तो ब्रेन की बात होती है, कैनाबिनॉइड्स ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, देन हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कोका एल्कलॉइड, जो हमने थर्ड टाइप की ड्रग की बात की थी, दैट इज कोका एल्कलॉइड या कोकेन। इसे हम शॉर्ट में कोकेन भी कहते हैं या फिर कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नीट और एनसीईआरटी में तो किसी भी टर्म से पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, तो वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, कि जो कोका का एक प्लांट है वहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसका नाम है इराइथ्रोजाइलम। कोका जो साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसका नाम है इराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कोकेन कॉमनली उसे कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं, उसे स्नॉटेड किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा फिल्मों में या अपने आसपास एनवायरनमेंट में भी देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है ड्रग अब्यूज यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, तो स्नॉटेड की वे से, एंड इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेशन एक्शन। तो इसके जो स्टिमुलेशन एक्शन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। किसको इफेक्ट करते हैं? CNS को, ठीक है, CNS को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। अब देखो आपको तो सभी बच्चों को पता होगा कि जब कोई ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेते हैं, तो उनकी हालत किस तरह से हो जाती है, ठीक है। उनमें कोई सेंस ऑफ, उनको कोई ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती जो जिससे वो काम कर सके, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये एनर्जी को इतनी ज्यादा, अंदर की एनर्जी को इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि जो इंसान जो इस ड्रग्स को ले रहा है वो होश में नहीं होता, ठीक है। तो आपने फिल्मों में और बहुत सारी मीडिया की वजह से देख रखा होगा कि किस तरह से हालत हो जाती है ड्रग्स एब्यूज से। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन, अगर कोकेन की ज्यादा डोसेज को लेते हैं कोई, तो वो हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। हेलुसिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी हम पढ़ेंगे। अदर वेल नोन प्लांट्स जो हो गए, इनके जो अदर वेल नोन प्लांट्स है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज एडॉप्ट करते हैं, और ये सारे प्लांट्स के नाम आपको बता रखे हैं, एट्रोपा बेलेंडोना और दतूरा। दतूरा तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑब्टेन्ड होते हैं। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स जो है वो अब्यूज किया जाता है बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा भी, यानी कि हालांकि ड्रग्स जो अब्यूज है वो इलीगल है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो फिर भी इन ड्रग्स का यूज करते हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा आगे तक ले जा सके, बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज कर सके, और ताकि वो मैच अपने विन कर सके। तो ये कुछ है इसके साइड इफेक्ट, कि CNS और हार्ट को, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को वो इफेक्ट करते हैं ये ड्रग्स। कोका एल्कलॉइड पढ़ा अभी हमने, कैनाबिनॉइड पढ़ा, हीरोइन पढ़ा, और उससे प्रोड्यूस फ्लावरिंग लीव से कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस होती है, मारिजुआना, हाशीश, गांजा, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। तो इनके नाम जरूर याद कर लेना, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और किस प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। यूज क्या है ड्रग्स के? ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फीटेमाइंस एंड बेंजोडाई
जेफाइंस आर अदर सिमिलर ड्रग्स। और ये जो तीनों ड्रग्स के नाम आपको लिए गए, ये भी जो है ना, इनके भी सेम ही सिमिलर ड्रग्स होते हैं। जैसे हमने पीछे ड्रग्स की बात की थी, ये भी सेम वैसे ही होते हैं। दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। अब क्या है कि कुछ ड्रग्स जो है वो अच्छे भी होते हैं, यानी कि हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी हर ड्रग्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, ड्रग्स के भी कुछ यूजेस होते हैं। कहाँ कहाँ यूजेस, अब हम सोचे ड्रग्स का तो हमेशा एक गलत ही तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको अच्छे तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो फ्लावरिंग प्लांट से ये हमें सारे ड्रग्स मिलते हैं, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं अच्छे से यूज होता होगा ना। तो अदर सिमिलर ड्रग्स की तरह ही है, वो क्या करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं टू हेल्प द पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया। तो अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन या इंसोम्निया का शिकार है, तो ये जो यही ड्रग्स है जो मेडिसिन की तरह हेल्प करते हैं उनकी मेंटल इलनेस को इम्प्रूव करने में। मोरफाइन भी एक बहुत इफेक्टिव सेडेटिव है, पेन किलर है, ठीक है, और यूजफुल करता है पेशेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है जिनकी सर्जरी होने वाली होती है। तो इन ड्रग्स का यूज मेडिसिन के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा होता है। व्हेन मोरफाइन आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिन। अब देखो हमने क्या बात की कि मोरफाइन का यूज सिर्फ मेडिसिन के लिए होता है, पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे पेन रिमूव हो जाती है पेशेंट की सर्जरी से पहले। तो जो मोरफाइन होता है, अगर उसको मेडिसिन के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, अमाउंट फ्रीक्वेंसी डेट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन, इट कॉन्स्टिट्यूट ड्रग एब्यूज। तो मेडिसिन के अलावा अगर इन ड्रग्स का कहीं और किसी और चीजों के लिए यूज किया जाता है, वो क्यों क्यों यूज किया जाता है, कौन कोई ऐसे यूज करेगा, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन ये अगर इसके अलावा मेडिसिन के अलावा कहीं और यूज होता है स्टूडेंट का, तो वो क्या कहलाता है, ड्रग एब्यूज। तो डायरेक्ट वो क्या कहलाता है, ड्रग एब्यूज। पिक्चर में आपको वैसे ही दिखा रखा है कि मोफाइन का केमिकल फॉर्मूला दिखा रखा है C17H19NO3, ठीक है, ये मोफाइन का केमिकल फॉर्मूला है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायो में सिर्फ आप इसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है। टोबैको, टोबैको इज ऑलवेज इंजurious टू हेल्थ। ये तो आप हर मूवी के नीचे भी एक डायलॉग आता है इसके बारे में, और हर पेपर पे, हर न्यूज़पेपर पे भी इसका डायलॉग्स आते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि नो स्मोकिंग, नो टोबैको। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटाइन। निकोटाइन स्टूडेंट्स एक एल्कलॉइड है, जैसे अभी हमने ड्रग का नाम पढ़ा था कोका एल्कलॉइड, वैसे निकोटाइन एक एल्कलॉइड है, ठीक है, जिसका क्या करते हैं, कंटेन करते हैं बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को, केमिकल का सब्सटेंसेस को यूज करते हैं बहुत सारे। निकोटाइन क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे अंदर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या करता है, वो रिलीज करता है एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन को। मतलब ये सारे क्या है, हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर देता है ब्लड सर्कुलेशन में, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है हमारा, और हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। निकोटाइन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे दोनों तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। स्मोकिंग जो है वो एसोसिएट करते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स को स्टूडेंट, विच यू कांट इमेजिन। इवन कैंसर हो जाता है इससे लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रोंकिटाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज और कैंसर तो बहुत कॉमन है इसमें स्मोकिंग करने से, एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ये भी कुछ बीमारियां हैं स्टूडेंट्स जो तंबाकू लेने से हो जाती है, ठीक है। क्या रिस्क हो सकते हैं स्मोकिंग के, ये आपको पिक्चर में दिखा रखा है, तो आप पॉज करके भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। क्रॉनिक डिसीजेस हो जाती है, ठीक है, कैंसर्स हो जाते हैं, हर्ट और हेड और नेक में प्रॉब्लम्स हो जाती है, अलग अलग तरह के कैंसर्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक पे प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, पेनक्रियाज में हो जाती है। इस तरह से स्मोकिंग से मतलब आप देख सकते हो कि कितने सारे डिसएडवांटेजेस है टोबैको स्मोकिंग से। सो दैट्स व्हाई इट इज इंजurious फॉर आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे तंबाकू जो चेव करते हैं, मतलब उसको जब चबाते हैं, एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। अब क्योंकि स्टार्टिंग हम खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कैंसर होगा, किसमें, ओरल कैविटी से, में जहां से हम खा रहे हैं। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। अब क्या भाई, ऐसा क्या होता है स्मोकिंग करने से, इतनी सारे डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो आपको बता रहे हैं कि स्मोकिंग से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो उसकी कंटेंट को इंक्रीज कर देता है एंड रिड्यूस कर देता है कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। देखो भाई, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है,
ठीक है, मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन बनाने के लिए तो ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन ब्लड में क्या होता है, स्मोकिंग करने से सीओ का ज्यादा हो जाता है और हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल से जुड़ी हुई है, वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है स्मोकिंग करने से, तंबाकू खाने से, ओरल कैंसर हो जाता है। अब एडोलिसेंस क्या होता है, और क्योंकि हमने सुना है कि एडोलिसेंसी के ऐसी एज है जिसमें ये सब चीजों का बहुत जल्दी लोग शिकार हो जाते हैं, ठीक है, ये जो पीरियड होता है एडोलिसेंस का वो 12 से 18 ईयर्स ऑफ एज में होता है, ठीक है, दैट इज द एडोलिसेंट पीरियड। आप सभी को पता होगा, ठीक है, एडोलिसेंट जो होता है एक ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, जिनमें बच्चों को समझ नहीं होती है कि किस वे में, किस डायरेक्शन में मुड़ना है, अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल उनको एक अच्छी गाइडेंस ना मिले। एडोलिसेंस इज accompanied by several biological behavioral changes। अब जो एडोलिसेंस होती है तो उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ये सब आप सभी को पता होगा कि जब एडोलिसेंस होती है वो 12 से 18 ईयर्स की एज के बीच में होती है। इट इज द एक ब्रिज लिंकिंग होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, ठीक है, ये सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं जो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज से होते हैं, ठीक है, अल्कोहल और ड्रग्स लेने से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, इंडिविजुअल पर भी जो वो ड्रग ले रहा है, उसकी फैमिली पर भी एंड सोसाइटी पर भी, ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है, जब हम कोई कोई भी अल्कोहल या ड्रग्स ले रहा होता है तो उसके खुद को तो नुकसान होता ही है, साथ में उसकी फैमिली को भी नुकसान होता है और सोसाइटी को भी नुकसान होता है। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, ये जो आप क्वेश्चन आप अब आने वाले वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपकी एनसीईआरटी के प्रीवियस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं जो ड्रग अब्यूज पर है, वो क्वेश्चन में आपके यहीं से आंसर्स आपको मिल सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन एन इंडिविजुअल, ठीक है, अल्कोहल यही सब हो गई, बियर, वाइन, दिस ऑल, तो ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल पर। तो नंबर वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या करता है, डैमेज कर देता है लीवर को, ठीक है, क्या करता है, डैमेज कर देता है लीवर को और नर्वस सिस्टम को, हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है और लिवर को डैमेज कर देता है। दूसरा, इसके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी दिखाई देने लग जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, फैटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, एग्रेशन मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आना, लॉस ऑफ वेट का भी बहुत जल्दी लूज हो जाता है, एपिटाइट मतलब हमारा बिहेवियर जो होता है वो सही से शो नहीं होता। समटाइम्स इट विल लीड टू हार्ट फेलियर, जिससे क्या होता है कई बार हार्ट ज्यादा इनटेक हो जाए अगर अल्कोहल का, हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम दिखती है, रिजल्टिंग इन कोमा, जिससे बंदा जो है वो कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। इट इज एडवाइजेबल टू प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड अल्कोहल, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एडवाइस किया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को कि वो अल्कोहल का अवॉइड करे, क्योंकि वो जो है उसकी जो बेबी की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा, इससे स्टंटेड ग्रोथ रहेगी बेबी की, ठीक है, तो ये सारे कुछ इफेक्ट है जो इंडिविजुअल पर पड़ सकते हैं अगर वो ज्यादा अल्कोहल का यूज करेगा। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स का क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल पर, क्योंकि अभी हमने इतने सारे ड्रग्स को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, तो उसके सीएनएस पे इफेक्ट करता है, ब्रेन पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे इफेक्ट करता है, इससे एचआईवी एड्स भी बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, गुस्सा तो बहुत जल्दी आएगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होगा, तो ये सारे का शिकार बनना पड़ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इफेक्ट्स ऑन द फैमिली, इंडिविजुअल की बात हो गई, अब हम फैमिली की बात करते हैं। कंजप्शन करते हैं अगर हम कोई भी अल्कोहल, कोई भी मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर वो ज्यादा अल्कोहल पीता है, ठीक है, लीड्स टू सेवरल प्रॉब्लम, जैसे जिससे लड़ाइयाँ होंगी, क्वारल्स, फ्रस्ट्रेशंस होगी, अंदर की बात को हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनसिक्योरिटी तो साथ में फील होती होती है, एंड सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रैश बिहेवियर, हम बहुत घटिया व्यवहार कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है, मिसशेफ, वायलेंस, ये सारे हिंसात्मक बन सकते हैं हम। डेटेरियोरेटिंग सोशल नेटवर्क, डेटेरियोरेटिंग मतलब कमी, सोशल नेटवर्क जो है हमारा टूटता जाएगा, हम अपने दोस्तों से बात करना पसंद नहीं करेंगे, हम अपने आसपास के लोगों से बात करना नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू दैट अल्कोहल एंड ड्रग्स, हम उस अल्कोहल ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं, हमें वो चाहिए किसी भी कीमत पर। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सोशल एंड अदर एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी को भी, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी लड़ाइयों का और बहुत सारा नुकसान होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक टू अल्कोहल, ऐसा क्या चीज है जो मोटिवेट करती है यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स पे यहाँ पर मतलब है लोगों को
एडोलिसेंस को, क्योंकि एडोलिसेंस तभी मैंने आपको क्लियर किया कि एडोलिसेंस होता क्या है। ठीक है, तो इस एज में जो बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं होती कि किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए हमें, उनके लिए क्या मोटिवेट करते हैं कि वो अल्कोहल पीते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा कि भाई अल्कोहल, बियर पी के, वाइन पी के कैसा फील होता है। जैसे लोगों को देखते हैं वो वैसे ही फील करते हैं। क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, यानी कि उनको एडवेंचर चाहिए होता है लाइफ में, एक्साइटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन मतलब उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि एक बार अल्कोहल पी के कैसा लगता है। ठीक है, और इनिशियल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इनसे उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि वो अल्कोहल का कंज्यूम करें। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन हो गए? क्यूरियोसिटी, एडवेंचर चाहिए उन्हें लाइफ में, एक्साइटमेंट चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें। सेकेंड जो रीजन है वो है टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस, ताकि वो नेगेटिव इमोशन से ओवरकम हो सके। स्ट्रेस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी तो हो सकती है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कोई यंगस्टर, कोई एडोलिसेंट, कोई बच्चा, कोई कोई भी जो है वो उनमें अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज करने के लिए मजबूर कर देता है। तीसरा रीजन मीडियम। मीडियम तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मानती हूँ, क्योंकि उसमें टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मूवीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। टीवी में आपको इतनी सारी चीजें आजकल आ गई है जिससे अल्कोहल, एक्साइटमेंट, गाड़ी में बैठ के लोग बियर पी रहे हैं एंड दे आर ड्राइविंग। सो दीज आर द थिंग्स जो मोटिवेट करती है दूसरे लोगों को। ठीक है, अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर, तो एक रीजन हो गया अनस्टेबल। स्टेबल मतलब कि कहने का मतलब है फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो इस रीजन से भी कुछ लोग क्या करते हैं, बियर और अल्कोहल वगैरह ये सब का शिकार हो जाते हैं। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आजकल जो ये जो एडोलेसेंट ग्रुप होता है, यंगस्टर्स यानी कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर एक दो जने भी ग्रुप में पी रहे होते हैं तो वो दूसरों को एक्साइटमेंट के लिए मजबूर कर देते हैं कि आओ तुम भी पियो। तो दिस आर द थिंग्स रीजंस स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ रीजंस आपको समझाने जाती हूँ। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है, एक बच्चे जिनको नहीं पीनी होती उसको भी मजबूरी में पीनी पड़ती है, बिकॉज उसका फ्रेंड सर्कल उनके बारे में कुछ बुरा बोलेगा या उसे छोड़ देगा। तो ये सारी कुछ रीजंस है, कुछ दिमाग में ये सारी बातें चलती है। तो बहुत सारी ये रीजंस है जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर कर देंगे, और आपको ये आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ये सारे आंसर्स तो पता होने चाहिए कि क्या मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब भाई अब जिन्होंने ड्रग अब्यूज और अल्कोहल का शिकार हो गया वो हो गया, अब उनसे प्रिवेंशन कैसे करें भाई, उनसे छुटकारा कैसे दिलाएं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि स्टूडेंट्स उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज का शिकार है, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता। तो यही है कि इससे बचा कैसे जा सके। पेरेंट्स शुड मोटिवेट, पेरेंट्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। एंड नहीं नहीं, अल्कोहल ड्रग्स के लिए नहीं, अदर एक्टिविटीज के लिए। एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द चिल्ड्रन, और उनको इंक्रीज करते रहना चाहिए कि जो अंदर की विल पावर है, कि अगर आपको कोई फोर्स भी करता है कि यू शुड टेक ड्रग्स, यू शुड टेक अल्कोहल, तो दे शुड से नो, नो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अल्कोहल एंड ड्रग्स के लिए तो स्टूडेंट्स को नो बोलना चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि ताकि वो लाइफ में अपने कभी भी अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज ना करे। नेक्स्ट इज पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए अपने चिल्ड्रन को। ठीक है, अबाउट द इल इफेक्ट्स, क्या क्या नुकसान है भाई अल्कोहल के। अब आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता लगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो पेरेंट्स को भी ऐसे एजुकेट करते रहना चाहिए बार बार अपने चिल्ड्रंस को कि क्या इसके नुकसान है। दे शुड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर नॉलेज। ऐसा तो है नहीं कि अल्कोहल के फायदे भी है, फायदे तो हमें बहुत है ही नहीं, इसके सारे डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो दे शुड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग होनी चाहिए कि क्या क्या है कंसिक्वेंस, क्या नुकसान होता है अल्कोहल लेने से। यंगस्टर्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु कंज्यूम्स ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि यंगस्टर्स को दूर रहना चाहिए उस कंपनी से जहां पर उसके फ्रेंड्स ड्रग्स लेते हो। चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू डिवोट देयर एनर्जी इन अदर, तो चिल्ड्रन को इस तरह से एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को इन सब फालतू की चीजों में ना लगाकर कुछ अच्छा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एडप्ट करे, कुछ टैलेंट को लेकर, कुछ भी हो सकता है, वो स्टडी में कंसंट्रेट करे। एंड द फिफ्थ वन इज प्रॉपर प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड। प्रॉपर एक प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, आजकल तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सेंटर्स है, वन इज नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, तो
ऐसे बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स है जहाँ पर अगर चाइल्ड के कुछ सिम्टम्स भी दिख रहे हैं डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशंस के, तो वो उसको ऑब्जर्व करे और उनको ठीक करे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो आपको डायग्राम में भी बहुत अच्छे से दिख गया होगा। तो द मेन थिंग इज वी शुड अवॉइड दिस अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, क्योंकि दीज आर हार्मफुल फॉर अस। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेरी, तो यू कैन कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये कैसा वीडियो मेरा कैसा लगा, आप उसके लिए भी मुझे फीडबैक कर सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।